नमस्कार दोस्तों, आज है 25 अप्रैल 2025, दिन है शुक्रवार। और आज बिहार की हवाओं में सिर्फ खबरें नहीं, एक तूफान चल रहा है। सियासत, सुरक्षा, समाज, हर मोर्चे पर उबाल है। मधुबनी की धरती पर आज पीएम मोदी की आवाज़ गूंज रही थी, तो दूसरी ओर कैमूर से आया ऐसा अलर्ट जिसने पाकिस्तान को खुली चुनौती दी। भारत एक एक आतंकी को चुन चुन कर खत्म करेगा। लेकिन इसी जमीन पर मोतिहारी से निकली एक दिल दहला देने वाली खबर। एक पूर्व सैनिक के घर से निकले 86 किलो गांजा। और हाजीपुर में एक महिला सफाई कर्मी के साथ दरिंदगी, ऐसी दरिंदगी जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाए। उधर मुंगेर में शादी के मंच से भागी दुल्हन और अररिया में दहेज के लिए की गई हत्या। इन घटनाओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं, क्या समाज सच में आगे बढ़ रहा है या फिर हम और पीछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना रुके आपको ले चलते हैं बिहार की आज की 18 सबसे बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मधुबनी पहुंचे, लेकिन यह कोई आम दौरा नहीं था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद जहां जवान शहीद हुए, वहां से आ रहे इस शोक की छाया पूरे कार्यक्रम पर थी। जहां रैली होनी थी, वहां अब मौन श्रद्धांजलि दी गई। एसपीजी से लेकर बम स्क्वाड तक 6 स्तर की सुरक्षा में मोदी ने 13,480 करोड़ की योजनाएं देश को समर्पित की। लेकिन चेहरा भावुक था और आंखों में शहीदों का दर्द। ये देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। कैमूर से श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह का बयान आया। साफ शब्दों में कहा, अब बर्दाश्त खत्म हुआ। भारत अब आतंकवाद को उसकी भाषा में जवाब देगा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से 5 बड़े समझौते तोड़े जा चुके हैं और हर तरह की मदद बंद कर दी गई है। अब एक ऐसी खबर जो विश्वास को तोड़ने वाली है। मोतिहारी में एक पूर्व सैनिक जो कभी देश की रक्षा करता था, उसके घर से पुलिस ने 8 किलो 654 ग्राम गांजा बरामद किया। आरोपी राम बालक सिंह, जो डायल 112 पर चालक था, अब सलाखों के पीछे है। एक देशभक्त से नशा तस्कर तक का ये सफर समाज को आईना दिखा गया। हाजीपुर की खबर दिल दहला देने वाली है। एक दलित महिला सफाई कर्मी के साथ एक विकलांग शिक्षक ने रेप किया, और ये घटना एक स्कूल के वॉशरूम में घटी। सोचिए, जहां शिक्षा होनी चाहिए वहां कैसी हैवानियत पनप रही है। खान सर ने पहलगाम हमले पर गुस्सा जताते हुए कहा, आतंकवादियों ने उन निर्दोष लोगों को मारा जो अमरनाथ यात्रा से पहले शांति से वहां रुके थे। ये सिर्फ हमला नहीं, इंसानियत पर धब्बा है। चिराग पासवान भी भावुक नजर आए। मधुबनी से लौटते वक्त उन्होंने कहा, हमने अपने एक सच्चे भारतीय को खोया, लेकिन हमें भरोसा है कि देश की बागडोर एक मजबूत हाथों में है। पटना के एनएमसीएच में एक महिला के नाक का ऑपरेशन हुआ और इसके बाद उसकी आवाज़ ही चली गई। जांच में पता चला कि गले में पाइप लगाने से तालू में छेद हो गया। अब वो न बोल पा रही है, न दर्द बयां कर पा रही है। मुंगेर में एक दुल्हन ने शादी की वरमाला डालने के बाद ही मंडप छोड़ दिया और अपने प्रेमी के साथ भाग गई। पूरे गांव में चर्चा है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या इस फैसले के पीछे कोई दबाव था
या ये उसकी आज़ादी की तलाश? प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा आतंकवाद को धर्म से जोड़कर नफरत फैला रही है। उन्होंने जन स्वराज यात्रा के दौरान बांका में साफ कहा, समाज को जोड़ने की जरूरत है, तोड़ने की नहीं। देश की पहली नमो भारत रैपिड ट्रेन अब जयनगर से पटना के बीच दौड़ने लगी है। सिर्फ 5 घंटे 30 मिनट में 267 किलोमीटर का सफर। इस ट्रेन से अब बिहार भी उस तेजी से दौड़ने वाले भारत का हिस्सा बन गया है जिसे हम विकास कहते हैं। तेजस्वी यादव ने पूछा, जब 2000 से ज्यादा पर्यटक पहलगाम में थे तो सुरक्षा क्यों नहीं थी? साथ ही इंटेलिजेंस पर सवाल उठाते हुए विपक्ष की बड़ी बैठक बुलाई। इसमें राजेश कुमार, अल्लाह वरू और मुकेश सहनी भी शामिल हुए। मनीष रंजन बिहार का वो बेटा जिसने देश के लिए जान दी, उनका पार्थिव शरीर पश्चिम बंगाल के झालदा पहुंचा और वहां जब भारत माता की जय के नारे लगे तो पूरा माहौल भावुक हो गया। अमृत भारत ट्रेन भी आज से सहरसा से मुंबई के बीच शुरू हो गई है, यानी बिहार अब मुंबई के और करीब हो गया है। दोनों ट्रेनें वर्चुअल रूप से पीएम मोदी ने रवाना की। मधेपुरा के जदयू सांसद दिनेश चंद्र यादव ने कहा, हमले के पीछे पाकिस्तान है और प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर सख्त फैसले लिए हैं। अब सब्र नहीं, एक्शन होगा। अररिया में दहेज के लिए एक 20 साल की नवविवाहिता हमीदा खातून की हत्या कर दी गई। गला घोंट कर मार दिया गया। महज 2 महीने पहले हुई थी शादी। क्या सिर्फ पैसों के लिए किसी की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है? जमुई में एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में सड़क किनारे मिली। राहगीरों ने रोने की आवाज सुनी और पुलिस को बुलाया। बच्ची को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोचिए, किसी ने अपनी औलाद को यूं सड़क पर छोड़ दिया। बीपीएसएससी की 70वीं परीक्षा आज से शुरू हो रही है। 21,000 अभ्यर्थी 2 पालियों में परीक्षा देंगे। प्रशासन सख्त है, देरी से पहुंचने वालों को एग्जाम हॉल में घुसने नहीं दिया जाएगा। औरंगाबाद में 19 गरीब जोड़ों की सामूहिक शादी करवाई गई। आर्यन महाजन नाट्य परिषद की यह 9वीं पहल थी। हजारों लोग गवाह बने और समाज ने देखा, जब नीयत हो साफ तो बिना दहेज भी रिश्ते बनते हैं और निभते हैं। तो दोस्तों, आज की इन 18 खबरों में आपने देखा कि बिहार का दिल किस तरह हर कोने से धड़क रहा है, कभी उम्मीद के साथ, कभी चिंता के साथ। कहीं पीएम की अपील, कहीं जनता का गुस्सा, कहीं सियासत की चालें, तो कहीं समाज के भीतर छिपी कड़वी सच्चाइयाँ। हर खबर एक आईना है जिसे देखकर हमें खुद से सवाल करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, क्या बिहार सच में बदलाव की ओर बढ़ रहा है? क्या हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां न्याय, विकास और इंसानियत साथ चल रहे हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप किस ज़िले से देख रहे हैं और किस खबर ने आपको सबसे ज़्यादा झकझोरा। मैं अभिषेक, बिहार की पवित्र धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे कल अगले न्यूज़ एपिसोड में। सावधान रहें, सतर्क रहें, खबरदार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।